सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 547 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो लिनफेंग होता है, पिछले एपिसोड के एंड में जो डेथ वैली होती है उसके अंदर जंप लगा दिया होता है और वो डेथ वैली के अंदर अभी भी गिर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा ही ऊपर होती है। इनफेक्ट सोच रहा होता है कि आखिर ये डेथ वैली कब खत्म होगी। फिर नीचे जाके वो अपना अच्छे से उतरता है वहां पे और फिर सामने की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्ट होती है और साथ ही वहां पे बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं। फिर कहता है ये तो डीमन वूल्स है जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है। लगता है इनका जो एवोरा है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेडली है। यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोगों को इन्होंने जान से खत्म कर दिया है। इस वजह से इनका जो डेथली हो रहा है बहुत ज्यादा ना है कि अगर आप डेथ वैली के अंदर चले जाओ तो गलती से भी चले जाते हो तो यहाँ पे पूरी तरह से लॉस्ट हो जाओगे। आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो डेडली वुल्फ होते हैं बढ़ते हैं जिससे वो लिनफेंग के ऊपर हमला कर पाया। और लिनफेंग भी तैयार होता है फाइट करने के लिए। वो ना स्टैंस लेता है और साथ ही पंच लगाता है एक बंदे को, सामने वाले डीमन वुल्फ को। तो वो यहाँ पे नोटिस करता है कि एक्चुअली में उसका जो ट्रू पावर है वो उसको नहीं यूज कर पा रहा। ये जो डेथ वैली है एक तरह से लिनफेंग की आधी से ज्यादा पावर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही होती है और साथ ही यहाँ पे लिनफेंग को पूरी पावर यूज करने पे यहाँ पे रोक रही होती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से लिनफेंग की पूरी पावर रिलीज नहीं हो पा रही होती। क्या था वाकई में डेथ वैली खिलाने के लायक है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी किसी वजह से यहाँ पे पूरी एनर्जी को मैं रिलीज नहीं कर पा रहा। मैं हद से ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज किया तो हो सकता है मैं वैसे ही मारा जाऊं। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। डेथ वैली बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे वहां पे जाके देखना चाहिए जहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी मिस्ट निकल रही है और डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। शायद वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ जरूरी हो। मैं अपनी ट्रू एसेंस का भी यूज नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से मुझे डीमन सील टेबलेट का यूज करना होगा। तो दिखाते जो बड़े बड़े बूल्स होते हैं, डीमन बूल्स, वहाँ पे कांपना शुरू कर दिए होते हैं उस चीज से और यहाँ पे वो पीछे की तरफ हट रहे होते हैं। फिर आपको एक और सरप्राइज मिलने वाला है। फिर कहता है जैसे कि मैंने डेथ वैली के बारे में सुना था, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई पावरफुल मास्टर है जिसको पूरी तरह से सील करके रखा हुआ है इस डेथ वैली के अंदर। को सील करने की वजह से यहाँ पे जितने लोगों की पावरफुल ट्रू एसेंस है वो भी यहाँ पे बंद हो जाती है और कोई ट्रू एसेंस का ठीक से यूज नहीं कर पाता। जाए कि डिमोनिक बीस्ट की पावर भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही वो कुछ ना कुछ है जाके मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट क्या था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डीमन सोर्ड मेरे आसपास ही है और यहाँ पे दिखाते हैं सामने एक बड़ा सा वो होता है पत्थर। इनफैक्ट देखता है चलो वो डीमन सोल टैबलेट होता है और यहाँ पे वो क्या देखता है कि उसके ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ है। इनफैक्ट कहता है लगता है ये कुछ ना कुछ तो है सीलिंग करने के लिए, जैसे इसी ने यहाँ पे सारी चीजों को सील करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिनफैंग जब उसको ही देख रहा होता है कि आवाज आती है लाइफ डेथ है, ही लाइफ है। सोल बनते हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, खाली। कभी भी किसी पीस की दुनिया को यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया ना करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत है। सोच रहा होता है कि आवाज कहाँ से, फिर वो चिल्ला के कहता है कि आखिर कौन है, जरा मेरे सामने तो मैं देखना चाहूंगा कि आखिर कौन है जो ऐसे यहाँ पे पीछे छुप के बात कर रहा है। जो बड़ा सा वो पत्थर होता है उसके अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे समय हो चुका है जहाँ पे कोई ना कोई इंसान आया है और मेरे से यहाँ पे मिला है। वो बात अलग है कि वो बहुत टाइम पहले मिलते थे और मारे जाते थे, पर अब पहली बार यहाँ पे कोई लड़का आया जो कि वाकई में मेरे से यहाँ पे आगे बात कर रहा है खड़े होके। इतने समय से अकेला था, मेरे साथ कोई बात करने वाला था ही नहीं। तो अब तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पे आए हो लड़के। इनफैक्ट कहता है सीनियर क्या आप मेरे को अपने आप को शो कर सकते हो, क्या आप मेरे सामने आओगे। तो यहाँ पे जो सीनियर होते हैं वो यहाँ पे जल्दी से अपना जो पत्थर होता है बड़ा सा उसको ऊपर की तरफ करते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं उस बड़े से सेल के ऊपर मतलब अंदर टाइप का कुछ होता है। उसके जब वो पत्थर ऊपर से उठता है ना तो उसके अंदर जो होता है एक बुद्धिस्ट वो होता है बंदा, पीछे बड़ी सी डेमोनिक स्वॉर्ड होती है जो कि यहाँ पे उसको चेन लगाई गई होती है, इसी वो सीन करने के लिए रखा हुआ होता है। लिनफेंग कहता है क्या सीनियर आपको यहाँ पे हुआ क्या है, क्या आप ये बुद्धिस्ट कल्टिवेटर हो। बुद्धिस्ट कल्टिवेटर तो राइटियस कल्टिवेटर होते हैं, पर मेरे को समझ नहीं आ रही कि आपको क्यों सील करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो बंदा उससे बोलता है डिमन सीलिंग टैबलेट जो है, स्टोन टैबलेट जो है वो एक डिमोनिक टैबलेट है। ये इतनी ज्यादा पावर को यहाँ पे पोजेस करके रखती है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो किसी भी चीज को सप्रेस कर सकती है। मतलब एक ही है कि यहाँ पे डीमन और बुद्धा को अगर हम बराबर ले तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो भले यहाँ पे कोई भी इंसान हो किसी भी चीज को सील कर सकते हो। तो लिनफेंग हमारे उस बुद्धिस्ट मास्टर से पूछता है कि सीनियर जानने की आप यहाँ पे भला कितने टाइम से, कितने लंबे समय से यहाँ पे ट्रैप्ड हो और सप्रेस करके आपको रखा हुआ है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है और कहता है नेक्स्ट स्टोन इन बुद्धा टेम्पल। बुद्धिस्ट वो बंदा होता है वो यहाँ पे अपना एक बात बोलते हैं हमारे लिनफेंग से कि यहाँ पे कोई जगह नहीं जहाँ पे आप ठीक से कल्टीवेट कर सको और कल्टीवेशन ही कल्टीवेशन होती है। आप यहाँ पे टाइम और प्लेस की फिक्र ना करे तो ये बेहतर रहेगा, और यहाँ पे टाइम आएगा तब मैं अपने आप ही निकल जाऊंगा। तो ऐसे वो करके कुछ बातें होती है, हमारे लिनफेंग को बोल रहा होता है जो कि थोड़ी बहुत गलत हो गई होगी शायद से ट्रांसलेशन में, तो ज्यादा ही भारी शब्द बोलते होते हैं हमारे बुद्धिस्ट ये बंदे ने। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रही है ना। यहाँ पे ये बोलता है कि एक्चुअली मैंने विटनेस किया है काउंटलेस लोगों की लाइफ गई है और उन्होंने अपनी जान खो दी इस वैली के अंदर आने के बाद। उनको बहुत ज्यादा ही फील हुई है और बहुत सारे लोगों की जाने गई है
है और यहाँ पे कोई भी वो नहीं बचा जो आज तक जिंदा बच के यहाँ से बाहर निकला हो। बहुत गिल्ट फील होता है और बहुत ज्यादा पावरलेस फील होता ही कहता है कि सीनियर मैं आपकी कल्टीवेशन को कम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, आखिर आपकी कल्टीवेशन कैसी है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ये सब बात को बाहर हटाता है और कहता है सीनियर एक बात जानी थी कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ इस सभी से बाहर निकलने के लिए। मेरे को आपकी ये सील जो है यानी सीलिंग स्टोन टैबलेट इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ आपके लिए जिससे आप यहाँ पे फ्री हो पाओ। लिनफेंग से कहते हैं एक्चुअली में डीमन सोल्ट सीलिंग स्टोन टैबलेट जो है, अरे बहुत ज्यादा ही बड़ा लंबा नाम हो गया, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ शब्द वगैरह लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पे सील करने के लिए है। कहते हैं कि इसके ऊपर वैसे बहुत सारे टेरिफाइंग डिमोनिक पैटर्न्स बने हुए हैं। तो ओल्ड बंदा जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि एक्चुअली में तो यहाँ पे यूज करना है वो स्वॉर्ड का, जो स्वॉर्ड यहाँ पे ऊपर है इस स्वॉर्ड को तुम्हें फ्री यहाँ से फ्री करना है, चैन से हटाना है। जैसे चैन से हटा दोगे तो इसका यूज करते हुए वो भी यहाँ पे निकाल सकते हो। मैं जब यहाँ पे फ्री हो जाऊंगा उसके बाद तो मैं सारा कुछ अपने आप से ही संभाल लूंगा, तो फिर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। तो बस तुम्हें वो स्वॉर्ड को बाहर निकालना है। और यहाँ पे लिनफेंग फिर अपना पावर लगाता है और दिखाता है कि भाई हाँ भाई वो कैपेबल है ये करने के लिए। लिनफेंग ऊपर जाता है और जल्दी से वो जो बड़ी सी स्वॉर्ड होती है डिमोनिक स्वॉर्ड उसको बाहर निकालता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक ऑरा निकलता है। तो हमारे लिनफेंग कहता है ये बहुत ज्यादा बड़ी डिमोनिक स्वॉर्ड है सीनियर, मेरे को नहीं लगता मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद सीनियर से वो मतलब सीनियर से कहते हैं देखो यंग मैन जो ये जो डीमन सीलिंग स्टोन टैबलेट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना होगा। स्ट्रेंथ के मुकाबले यहाँ पर मतलब स्ट्रेंथ के साथ ही तुम यहाँ पे स्टोन डेथ वैली में सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो अपनी स्ट्रेंथ को शो करो और यहाँ पे दिखाओ करूंगा कि यहाँ पे तुम अच्छे से यहाँ पे बाहर निकल जाओ इस वैली से, क्योंकि ये डेथ वैली बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिनफेंग कहता है सीनियर ये जो आप वहाँ पे सोच रहे हो, तो यहाँ पे लिनफेंग कहता है ठीक है मुझे लगता है कि आप अपना संभाल लोगे, आपने कहा कि मेरे को यही करना है तो ठीक है फिर अगर ऐसी बात है सीनियर तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये जूनियर लीव चाहता है। उसके बाद वो कहते हैं रुको जरा बच्चे, कहता है क्या हुआ, यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो आप देना चाहते हो सीनियर, जबकि सीनियर कहते हैं इस डेथ वैली में यहाँ पे सीनियर बोलते हैं कि इस डेथ वैली में यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए पर कभी जिंदा नहीं गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं आसानी के साथ पर बाहर नहीं निकल पाते। लगता है कि ऐसी तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये बेहतर नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो सील है बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से तुम्हें और कुछ भी करना है उस स्वॉर्ड के साथ। मैंने तुम्हें ठीक से बताया नहीं पर यहाँ पे तुम्हें स्वॉर्ड का यूज करते हो मेरी सील को हटाना है, भी करके इसको ब्रेक करना ही होगा तुमको। अगर तुम ऐसे करते हो उसके बाद ही जाके तुम मुझे फ्री कर पाओगे, तो ऐसे तुम्हें करना ही होगा। यहाँ पे मुझे फ्री करते हो तो देखना जरूर मैं तुम्हें एक पावरफुल डिवाइन एबिलिटी दूंगा जो कि तुम्हें ही मिलेगी और मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारे पास पावर होगी। यहाँ पे लिनफेंग को थोड़ा बहुत लालच देने लगता है। तो लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है सीनियर में की काइंडनेस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लगता है जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैं एक सॉरी मॉर्टल हूँ, मॉर्टल आपकी जैसे एशियन माइटी फिगर के जैसे यहाँ पे कोई सी चीज को नहीं सीख सकता। यार आपने सोचा था बहुत अच्छा था, पर मेरे जैसा यहाँ पे बंदा जो कि यहाँ पे सेल्फ अवेयर है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखता है, हर एक चीज को गौर करता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से आसानी के साथ बच के निकल जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेयर हूँ। यहाँ पे सीनियर कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ने ही वाली है, ख्याल से जल्दी से अपने शॉर्ट का यूज करो, मुझे फ्री करो। लिनफेंग कहते हैं सीनियर वैसे आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द ने मेरे को तो यहाँ पे दिया था, पर फिर भी आपके शब्दों में बहुत ज्यादा गलतियां थी जो मैंने यहाँ पे देख लिया है। सामने यहाँ पे इतना ज्यादा आसानी के साथ मेरे को यहाँ पे भटकाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि मैं आपके वर्ड को अच्छे से सुना था और यहाँ पे मेरे को पता है कि आपने क्या क्या बोला है मेरे से और क्या प्लानिंग कर रहे हो आप। तो वो बोलते हैं सीनियर की क्या हुआ, क्या तुमने मेरे वर्ड में कुछ ढूंढ लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे यहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। और लिनफेंग होता है वो कहता है तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई जगह नहीं जहाँ पे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, पर एक्चुअली में ऐसी जगह है और कल्टीवेशन कल्टीवेशन लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। इन सब की बात बहुत ज्यादा अच्छे से की, बड़ी अच्छे के साथ ये सारी बातें कर रहे थे एकदम जो राइटनेस की बातें होती है ये सारी तुम कर रहे थे। पर एक्चुअली जब मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑफर किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी जान को बचाऊंगा, तुम्हारे जो जवान थे उस पर ये सारे शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा जो है पूरा लुक ही बदल गया हो, तुम्हारा पूरा नेचर ही बदल गया हो। जब मैंने तुम्हें फ्री करने की बात की तो कि मतलब हो सकता है कि तुम बस इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें कब फ्री करूं और तुम कब मेरे को मारो। सीनियर कहते लगता नहीं कि यहाँ पे ये सब कुछ प्रूव होने वाला है और मेरे ख्याल से तुम ना कुछ गलत सोच रहे हो। जबकि लिनफेंग कहता है कि मेरे सामने ऐसा तो बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, तो मैं लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पे बेवकूफ बना दोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे को बेवकूफ आज तक कोई नहीं बना पाया। अगर कि मेरे साथ तुम थोड़ी सी यहाँ पे चिकड़ी चुपड़ी बातें कर लोगे तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर बिलीव करके तुम्हारी सील को हटा दूंगा, तो बिल्कुल गलत रहता है। ऊपर से तुम्हारा जो ऑरा है यानी बुद्धा का ऑरा होता है ना, बुद्धिस्ट ऑरा, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्योर है। और मेरे ख्याल से एक बंदा जिसका नेचर ही ऐसा हो, ऐसा नेचर वाला बंदा जिसके पास इतना ज्यादा ऑरा है, नहीं लग रहा है ये बिल्कुल प्योर है। मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी कहता है इंटरेस्टिंग, ट्रूली इंटरेस्टिंग, लगता है जैसे पहली बार किसी बंदे ने यहाँ पे नोटिस कर लिया है कि शायद मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। बाद यहाँ पे जो बंदा होता है बुद्धिस्ट वाला बंदा, वो यहाँ पे एक्चुअली अपनी पावर्स को छुपा रहा था, लिनफेंग को उल्लू बना रहा था। और यहाँ पे जब लिनफेंग देखता है कि वाकई वो एक ट्रूली डीमन है, एक्चुअली में ये बुद्धा और बुद्धिस्ट मास्टर जो है वो डीमन है। लिटरली बोल रहा हूँ कल के एपिसोड में मजा आ जाएगा। और हाँ आज 2 ही एपिसोड आ पाएंगे, यहीं पे ये वाले एपिसोड कभी के लिए खत्म करते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए साना पीस, गुड बाय बाय।